हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। और ये देखिए, आज मैंने स्प्रिंकल लगा दिया है, स्प्रिंकलर। और ये स्प्रिंकलर घास के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे धीरे धीरे सीपेज होती है पानी की। एकदम से अगर पानी ग्रास में डालें या पौधों में मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरे को मेन इसमें घास के लिए चाहिए होता है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बताऊँगी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स से मैंने किस तरह से अपने प्लांट्स की, अपने लॉन की मैं देखभाल करती हूँ। और लास्ट तक आप बने रहना, और इसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से जो घर की बची हुई साग सब्जियाँ छिलके होते हैं, तो उनसे मैंने किस तरीके से ये वाला इतना ग्रीन घास भी इतनी ग्रीन करी है। और इसके साथ साथ मेरे पास जो ये सारे प्लांट्स हैं वो भी मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, यानी जो गीली खाद जिसको आप बोलते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो मैंने यूज़ किया है। तो आइए चलते हैं। ये स्प्रिंकलर तो चलता रहेगा, और ये मेरे को भी खूब गीला कर रहा है। और 2 दिन से मोटर ठीक नहीं थी, हमारी मोटर ठीक हुई है, आई है, तो प्रेशर भी बड़ा अच्छा आने लग गया है। और इसी वजह से ये स्प्रिंकलर भी लगता है बहुत ही, वाटर स्प्रिंकलर जो है ये बहुत ही खुश हो रहा है। और इसको देख के मैं भी खुश हो रही हूँ कि हाँ, वाटर स्प्रिंकलर अब मेरे पास, क्योंकि पानी का प्रेशर अच्छा आ गया है, तो वाटर स्प्रिंकलर से ये बहुत ही घास के लिए बहुत अच्छा होगा। मेन क्योंकि मेरे पास कारपेट ग्रास है, और मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें आपको बताया था कि कारपेट ग्रास में भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद ये काफ़ी हरी हो गई है। जिस तरह से आप जानते हैं, कारपेट ग्रास जो होती है ये सर्दियों में काफ़ी डोरमेंसी में चली जाती है, और समर्स जब स्टार्ट होती हैं हमारी, तो समर्स में ये बहुत ही अच्छा सा डोरमेंसी से जब बाहर आती हैं तो बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन इसके लिए इनको एक फर्टिलाइज़र की पुश की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप खाना वाना बनाते हैं घर पर, और तो दाल का पानी, चावलों का पानी, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, ये सब पानी में भिगो देते हैं। ये आजकल वीडियो सभी डाल रहे हैं, लेकिन मैं अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट बता रही हूँ आपको कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट मुझे क्या मिले हैं। या मैंने ग्रीन शीट भी लगा दी है धूप से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्कॉर्चिंग बहुत ही सनलाइट, बहुत ही स्कॉर्चिंग हो गया। टेम्परेचर लगातार एनसीआर में बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसलिए ग्रीन शीट लगाने से प्लांट्स को भी काफ़ी राहत मिलती है, और स्प्रिंकलर से तो बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि अब मैं सुबह शाम स्प्रिंकलर इनके लिए लगा दिया करूँगी। और इसके साथ साथ जो हमारे प्लांट्स की आप देखिए कलर देख रहे हैं, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक जो मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें। उसमें चावलों का पानी होता है, उसमें दाल का पानी, कोई भी एक बूंद भी मैं सिंक में नहीं डालती। खाना बनाते ही मैं अपने पास एक पतीला रख लेती हूँ। ये देखिए सिंगोनियम, चाहे सिंगोनियम है और चाहे ये पान का पत्ता है, पान के जो प्लांट है। और ये मैं छोटा सा एक ट्विग लाई थी पान की नर्सरी से, जिससे कि अब मैंने 2 बना दिए हैं प्लांटर्स, और इनके न्यू प्लांट्स भी निकलने शुरू हो गई, न्यू लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं पान की, और बहुत ही प्यारी खुशबू है। इसको मैंने खाया भी था। इसमें मैंने एक पान का एक ड्रिंक बनाया था, बहुत ही प्यारा ड्रिंक बना था। कभी टाइम लगा तो मैं आपको अपनी लाइव में वो बताऊंगी। और सिंगोनियम भी मैं छोटा सा ही ट्विग लाई थी पार्क से, जहाँ मैं सैर करने जाती हूँ, तो वहाँ से मुझे ट्विग मिला और 2 प्लांटर्स मेरे तैयार हो गए। ये मैंने अभी खाली रखी है जगह, यहाँ कैलेंडुला लगाया हुआ था, तो शाम को मैं ये काम करूँगी। अभी तो मैंने जो ऑर्गेनिक इनको फीड किया है, दाल का पानी है, सब्जियों का पानी है, जैसे कि मैंने बताया। अब इनमें भी सारे मेरे बॉन्साई ये सारे 15 से 20 साल पुराने हैं, और ये स्नेक प्लांट तो 2-3 साल का ही है, लेकिन देखिए इसके बेबीज़ आने शुरू हो गए हैं, बहुत ही प्यारे आने। मुझे लग रहा है कि अब ये जो बॉन्साई है ये जंगल बन चुका है। ये वाला प्लांट और ये जो मैं हाथ रख रही हूँ जिस पे, ये सारे मेरे 15-20 साल पुराने। ये डबल जो ये पोनीटेल पाम है, ट्विन पोनीटेल पाम बोलती हूँ मैं इनको। जो भी घर आते हैं वो ज़रूर इनको देखते हैं। और मैंने अभी 2 साल पहले इनके जो बॉन्साई ट्रे है वो
बदली थी। और ये अरिका पाम, ये भी मेरा 15 से 20 साल पुराना है। डेफिनबेचिया मुझे एक मेरी फ्रेंड ने दिया था, जिससे कि मैंने बहुत सारे इनके प्लांटर्स बना रखे हैं। डेफिनबेचिया के तो बहुत सारे प्लांट्स हो गए, अभी भी मैंने कुछ कटिंग इनकी लगाई हुई है। और कॉर्नर में जो ये स्नेक प्लांट रखा है, इसका भी एक बेबी प्लांट छोटू सा आपको ये नज़र आ रहा होगा, नीचे से निकल रहा है। तो ये स्नेक प्लांट भी, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, स्नेक प्लांट भी डोरमेंसी से पूरी तरह से बाहर आ चुका है, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ हो चुका है। तो टेम्परेचर जैसे ही राइज़ करता है तो ये अपने आप ही प्लांट्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ हमें उनको पुश देने की भी ज़रूरत होती है। जब तक हम पुश नहीं देंगे तब तक ये जो हमारे, चाहे बॉन्साई हैं, चाहे और कोई भी ट्रीज़ हैं, कोई कुछ भी हैं, वो आगे नहीं जा सकते। और पुश इनको चाहिए। ये देखिए यहाँ कितने सारे, ये पूरा फॉरेस्ट बनने वाला है, इतने सारे बेबी प्लांट्स इनके आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे बेबी प्लांट्स। और सारे ये जो बॉन्साई हैं, ये विंटर्स में मेरे सारे डोरमेंसी में चले गए थे, लेकिन अब ये काफ़ी ग्रीन हो गए हैं। और मैंने प्रूनिंग भी अच्छी की थी इस बार, हिबिस्कस की भी। और पीछे स्प्रिंकलर अपना काम कर रहा है, और इस बार मैंने प्रूनिंग अच्छी की थी इनकी। ये यहाँ पर मैंने कोचिया लगा दिया है, और ये 2 ट्रेज़ अभी खाली रखी हुई हैं, इनका भी सोचना है मैं क्या लगाऊं इस पर। ये जो खाली ट्रे देख रहे हैं, इसमें पालक के बीज डाले हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा। हिबिस्कस, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसके भी कलियां आनी शुरू हो गई हैं, फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ये सब दाल के पानी का चमत्कार है, चावलों का पानी का चमत्कार है। और यहाँ पर इक्ज़ोरा के भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज खूब अच्छी तरह इन पौधों को नहलाया गया है और खूब पानी दिया गया है। ये बोगनविलिया जो न्यू लगा था मेरे पास, और इस तरह से ये तो लेडी पाम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसकी केयर टिप्स। और ये थोड़ा सा लगी हो गया है जो कोलियस है, तो इसकी कटिंग करके मैं इसी ही प्लांटर में ही कर दूंगी। और ये देखिए ये कितना प्यारे लीव्स इसके आ रहे हैं, ऐसे वेरीगेटेड लीव्स लग रहे हैं। मैंने एक बॉन्साई ट्रे में 4 इकट्ठे लगाए हैं, जो ये बॉन्साई बनाए हैं बोगनविलिया। और यहाँ भी इक्ज़ोरा की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मेरी किचन बिल्कुल सामने ही है। ये देखिए बड़ा प्यारा पिंक फ्लावर आया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और साथ साथ ये भी है कि इसमें जैसे ही कुछ मेरे पास पानी जो मैं बता रही हूँ, मैं पतीले में रखती हूँ, इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर ये पर्सलेन का तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ये पानी इकट्ठा होता है वैसे ही मैं यहाँ पर पानी ले आती हूँ और थोड़े थोड़े सब में जितना भी डालना होता है डाल देती हूँ हिसाब से। और यहाँ पर ये अरेलिया और ये प्लांट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब मैं कोई भी जगह, ये पर्पल हार्ट्स तो बहुत प्यारे हो गए हैं। बस इसकी कटिंग मैंने करनी है। मैं थोड़ा सा कुछ और वेट कर रही हूँ मेरे जो स्नेक प्लांट निकल आए। और साथ में मेरे पास कुछ बास्केट्स भी हैं, उन बास्केट्स को भी मैंने शाम को तैयार करूँगी। और उन बास्केट्स में भी मैंने जो लगाना है वो मैं उसका वीडियो कल बनाऊँगी और फिर मैं आपको वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी। और ये साल्विया तो अभी चल ही रही हैं। और साथ साथ ये हमारे पास पोर्टुला का है हाइब्रिड। ये वाला देखिए प्लांट डिफेनबेचिया का तैयार हो चुका है। और बड़े प्यारे ये पेपर फ्लावर्स जिसको हम कहते हैं बोगनविलिया, इनके फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं अभी बाहर से, बाउंड्री के बाहर से दिखाऊंगी। ये कनेर का है प्लांट और ये भी काफ़ी ग्रीन हो चुका है। तो इनको भी खूब दाल का पानी और चावलों का पानी पिलाया गया है। और इसके अलावा जो सब्जियों के छिलके होते हैं और इसके अलावा जो हमारे पास फल फ्रूट के छिलके होते हैं, आजकल खरबूज, तरबूज, ये सारे कुछ आ रहे हैं। तो उनको बस पानी में ही आपने डालना है, 24 घंटे रखना है और रखे ही रहे। और ये जैसे मैंने बताया था, ये टमाटर का प्लांट पता नहीं कहाँ से निकल आया। और ये इसने पीछे मैंने स्टोर किए हुए हैं, इसका कुछ प्लांट स्टोर किए हुए हैं क्रिसैंथेमम के। यहाँ पर कनेर के बड़े प्यारी फ्लावरिंग हो गई है। और बैसाखी आ रही है, तो बैसाखी आने से पहले येलो फ्लावर्स आना शुभ माना जाता है। तो हैप्पी बैसाखी इन एडवांस आप सबको। और यहाँ पर भी अभी ये बहुत ही जेड प्लांट भी डोरमेंसी से निकल आए हैं। बड़े प्यारे इनके लीव्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये बास्केट्स मैंने अभी दोबारा
प्रोपेगेट की हैं टर्टल प्लांट्स की, टर्टल वाइन्स की। तो ये बहुत ही प्यारे चल पड़े हैं। और टर्टल वाइन तो अगर ज़मीन पे भी कहीं गिर जाए ना तो अपने आप ही लग जाती है। अगर आपको कहीं आपके पास खाली ज़मीन है उसमें टर्टल वाइन बिखेर दीजिए तो आप ये देखिए कितना ग्रीन लुक देती हैं। और ये मेरे पास साथ में चाइना पाम है। चाइना पाम की अभी थोड़ी सी रख रखाव करनी है, और क्योंकि ये ऊपर रखे हुए थे मेरे पास, और ये न्यू प्लांट इसका, ये न्यू लीफ इसका आ गया है। एलोवेरा तो बहुत ही प्यारा चल रहा है। एलोवेरा की हर्बल वैल्यू के साथ साथ कॉस्मेटिक वैल्यू भी बहुत होती है। और यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है पोर्टुलाका की और पर्सलेन की, और ये अब थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई है। और बस मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ये यहाँ पर 10-15 दिन में फ्लावरिंग भी देनी शुरू कर देंगे। यहाँ पर कोचिया है कुछ प्लांटर्स में, और यहाँ पर जेड का सेक्शन है। गेट के बिल्कुल एंट्री में ही मैंने ये जेड रखे हुए हैं, और इतने प्यारे हो गए हैं, इतनी प्यारी इनकी ब्रांचेस हो गई हैं। और ये छोटे छोटे सिरामिक मेरे पास जो प्लांटर्स हैं उसमें ही मैंने न्यू जेड्स ये लगाए थे। ये पिछले साल लगाए थे जो अब काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये साइड मैं जब मैंने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और साथ में लेमन एंजाइम्स मैं स्प्रे करती हूँ। मैं कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड नहीं लेती हूँ, सिर्फ मैं लेमन एंजाइम ही स्प्रे करती हूँ। उसकी भी मैं वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। और मेरे गार्डन में लेमन एंजाइम्स की बॉटल्स वगैरह सब रखी होती हैं। और ये चंपा के भी फ्लावरिंग देखिए शुरू हो चुकी है। इनको भी, चंपा को भी यहाँ पर जैसे ही मेरे पास पानी चावलों का या दाल का तैयार होता है और सब्जियों के छिलकों का, वो मैं स्टोर करके यहाँ रखी भी हुई हैं, और उसी टाइम मैं डाल देती हूँ। अम्ब्रेला पाम, ये भी बड़े ग्रीन लुक दे रहे हैं अम्ब्रेला पाम भी। और थोड़ी सी सेटिंग भी इनकी करूँगी, ठीक करूँगी। और गंधराज तो कहने ही क्या, इतने प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। ये तो गुलाब के फूलों को भी मात दे रहा है गंधराज, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो हमारे पास फर्टिलाइज़र जो हम घर पे तैयार करते हैं लिक्विड, ये मैं गेट के बाहर आ गई हूँ। यहाँ साइकस पाम भी बड़ी अच्छी कंडीशन में है, और ये पेड़ के साथ ही अमरूद का पेड़ भी एक निकला हुआ है। बहुत अच्छी लीव्स आ गई हैं, क्या पता इस बार ये फ्रूटिंग हो जाए इसमें। ये देखिए, ये मैं बता रही थी बोगनविलिया की फ्लावरिंग। और ये कोई मैंने ज़मीन पे नहीं लगाया हुआ, ये मेरे पास 2 प्लांटर्स हैं यहाँ पर जो इतने फैल गए हैं। और मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, सारे लीव्स हट गई थी, सिर्फ डंडियाँ रह गई थी। लेकिन अब ये देखिए लीव्स के साथ फ्लावर्स के गुच्छे आ गए हैं। और यहाँ पर साथ में अपराजिता भी है। अपराजिता की भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो गई है। अपराजिता ज़मीन में लगी हुई है, लेकिन जो ये बोगनविलिया है, ये प्लांटर्स मेरे पास 12-13 प्लांटर्स जो मैंने बाउंड्री के बाहर रखे हैं। और ये बहुत, ये देखिए ये प्लांटर है मेरे, बहुत पुराने हैं। ये हैं मेरे 12 से 15 साल पुराने। और ऐसे जो इस किस्म के तो अब बोगनविलिया मुझे लगता है मिलते ही नहीं होंगे। और इनकी फ्लावरिंग बहुत ही गुच्छे में इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इनकी। और फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यानी लेमन एंजाइम को ही यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ वाइट कलर की फ्लावरिंग है इसमें बोगनविलिया में। तो जब आप घर के ही बने हुए ऑर्गेनिक साग सब्जियों के और फलों के जो भी सारे यूज़ करेंगे, दाल का पानी, चावल का पानी तो बेस्ट है। मैं जब चावल उबालती हूँ तो उसके बाद जो उबालने के बाद जो चावल मैं अलग से पानी निकाल देती हूँ, तो उस पानी को फर्मेंट करके रख देती हूँ। उस फर्मेंटेशन किए हुए पानी में मैं प्लेन वाटर मिक्स कर देती हूँ, और उसके बाद जो रंग आता है तो आप ये देख ही रहे हैं। ये सारे मेरे जो रंग हैं प्लांट्स के, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के कारण ही हैं। चाहे गंधराज है, चाहे बोगनविलिया है, चाहे मेरे पास गुलाब है, चाहे कनेर है, तो ये सारे मेरे पास इसी कारण है।